आज लेक्चर 8 का पहला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। मैं बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करूंगा इस प्लेलिस्ट में। गेट सेट एसएसबी में स्वागत है। और इस प्लेलिस्ट को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। कोशिश करना ये नोट जो हाथ से बनाए हुए हैं तुम भी खुद से लिख लिख के ट्राई करो और एटलीस्ट पॉइंट्स याद रख लो। आज का टॉपिक है मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग को यूथेनेशिया भी बोलते हैं। अगर टॉपिक में तुम्हें यूथेनेशिया लिखा हुआ है तब भी तुम्हें इसी पे बोलना है, ठीक है। या असिस्टेड सुसाइड को भी सेम सेम कहा जाता है, ठीक है। तो टॉपिक का नाम कुछ भी हो सकता है मगर यही बोलना पड़ेगा। कैसे बोलना है? इंट्रोडक्शन मैंने तुम्हें बताया था कि 1 मिनट का होना चाहिए। उसके बाद रीसेंट न्यूज़ तुम्हारी 40 सेकंड, बाकी सब 40-40 सेकंड का होना चाहिए। तो अब देखो, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर बताना हो तुम्हें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये पता होना चाहिए। या जैसे यूथेनेशिया के बारे में है तो ईयू का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है ये। ईयू मतलब होता है गुड, और थेनोस मतलब होता है डेथ, गुड डेथ, ठीक है, अच्छी मौत। इसको कहते हैं यूथेनेशिया। अगर तुम्हें ये ग्रीक वर्ड वाला बात पता है तो तुम इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हो। और दूसरी बात है, रीसेंट न्यूज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा कि क्या रिसेंट न्यूज़ है इंडिया की, उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देंगे। पहले जो बोलना है 3 मिनट में वो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तुम गए वहाँ पे पोडियम पे खड़े हो, बोल रहे हो, आंखें में आंखें डाल के बोल रहे हो, रिस्पेक्टेड जीटीयू सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव चूजन टू स्पीक ऑन मर्सी किलिंग, ठीक है। जीटीयू सर ने कंफर्म करा, हाँ कार्ड पे मर्सी किलिंग लिखा है, ऐसे नहीं कि अपने वर्ड से बोल रहे हो। ऑल्सो नोन एज यूथेनेशिया, क्लियर। एज इट इज़ हाईली डिबेटेड एंड सेंसिटिव टॉपिक। क्यों बोलना है तुमने चूज करा? क्योंकि हाईली डिबेटेड और सेंसिटिव टॉपिक है। आई विल कवर दिस इन 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में कवर करूंगा जो मैंने बताया हुआ है। इंट्रोडक्शन, रीसेंट न्यूज़, द वे अहेड एंड कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन दूंगा, रीसेंट न्यूज़ बताऊंगा, वे अहेड बताऊंगा, कंक्लूजन बताऊंगा, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन को कैसे बोलेंगे? टू बिगिन विथ, ठीक है। शुरू करते हैं। मर्सी किलिंग होता क्या है, ठीक है। इंट्रोडक्शन यानी डिफाइन कर दो। मर्सी किलिंग रिफर टू द एक्ट ऑफ इंटेंशनली एंडिंग अ पर्सनस लाइफ टू रिलीव देम फ्रॉम सफरिंग। मैं साथ में हिंदी में बोल रहा हूँ। ये पूरा कंटेंट जो है एग्जैक्टली 2 मिनट 50 सेकंड का है, अगर बिना रुके बोला जाए तो, ठीक है। तो कंटेंट में दिक्कत नहीं है, तुम्हारी फ्लुएंसी में दिक्कत हो सकती है, कुछ पॉइंट्स भूल सकते हो तुम, ठीक है। मगर तुम जब धीरे धीरे बोलोगे तो वो हो ही जाएगा 3 मिनट, इतना पक्का है। तो उसकी चिंता मत करो कि मैं बिना रुके बोलता हूँ, है ना। मैं चीज़ें समझा रहा हूँ तुम्हें कि याद ही हो जाए अच्छे से। तो शुरू हम करते हैं। मर्सी किलिंग होता क्या है कि किसी की जानबूझ के ज़िंदगी ख़त्म करना, क्योंकि उसको सफरिंग जो वो बीत रही है उस पर, ठीक है, वो तड़प रहा है, उससे इजाद मिल सके, उसको आराम मिल सके। इट इज़ यूजुअली कंसिडर इन केस ऑफ टर्मिनल इलनेस। कौन से केस में उसको मार दिया जाता है कि तड़पे ना? जब उसको ऐसी बीमारी हो रखी होती है, टर्मिनल मतलब खत्म, मतलब स्टेज, मतलब कैंसर की बात हो रही है, स्टेज 4 टॉप पे, एक्सट्रीम पेन, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और इरिवर्सिबल मेडिकल कंडीशन, या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन जो रिवर्स ही ना करी जा सके, ठीक है। खराब हो गया तो खराब हो गया। देर आर, मैं बताऊंगा कौन सी कंडीशन है जो इंडिया में हुआ है। देर आर 2 मेन टाइप ऑफ यूथेनेशिया। अब देखो, 2 तरह के यूथेनेशिया होते हैं। कितनी अच्छी बात है, कितना आसान है। जब भी तुम टाइप्स बताने लगते हो ना, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, इंट्रोडक्शन, रीसेंट न्यूज़, वे एड, कंक्लूजन, ये 4 पार्ट में डिवाइड करा, तो पार्ट बताए तो अब तुम्हें याद रहेगा क्या क्या बोलना है। और जब इसके भी टाइप हो जाते हैं तो ये तो पक्का याद रहेगा। 2 तरह के यूथेनेशिया होते हैं। एक्टिव यूथेनेशिया, जहाँ पे वेयर अ डायरेक्ट एक्शन इज टेकन टू एंड लाइफ, सच एज एडमिनिस्ट्रिंग अ लीथल इंजेक्शन। तो एक्टिव यूथेनेशिया में क्या होता है? डायरेक्टली मार दिया जाता है। कैसे? एक लीथल इंजेक्शन देके। लीथल इंजेक्शन मतलब मान लो ओवरडोज दे दी एनेस्थीसिया की, या कोई ऐसा इंजेक्शन दे दिया जिससे वो मर जाए मगर पेन ना हो। ध्यान रखना, इसका पेन वेन का चक्कर ना रहे, ठीक है। वैसे तो होता है, शरीर जलने लगता है, मैं पढ़ा था, ठीक है, जो लोग एक्सपीरियंस बता रहे थे अपना मरने से पहले। ऑब्वियसली पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है? जहाँ पे लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट्स आर विड्रॉन, अलाउइंग द पर्सन टू डाई नेचुरली। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि इरिवर्सिबल मेडिकल कंडीशन में क्या होता है कि कोई ऐसी कंडीशन जो कभी रिवर्स नहीं हो सके, मान लो फेफड़े ही खत्म, या कुछ ऐसा है कि, मतलब मेरे को इस बारे में एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है ना, तुम बोलो कि इस केस में भी लगाया जा सकता है नया, ठीक है, वो अलग बात है। जिसमें बताना चाह रहा हूँ कि कोई एक किसी लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट पे बेस्ड हो, वो आदमी पूरा टाइम आईसीयू में हो और किसी एक मशीन के थ्रू उसका काम चल रहा हो, एक या 4-5 मशीनों के थ्रू, है ना। तो उस केस में वो मशीनें हटा दी जाती हैं जिससे कि वो आदमी नेचुरली मर जाए। ये होता है पैसिव यूथेनेशिया। समझ में आया? पैसिव यूथेनेशिया, ध्यान रखना, ये इंडिया में लागू है, क्लियर। तो वो डाई नेचुरली करता है। वाइल मैनी आर्ग्यू दैट दिस गिव इंडिविजुअल द राइट टू डाई विद डिग्निटी। बहुत लोग कहते हैं कि ये करना अच्छी बात है क्योंकि इससे इंसान डिग्निटी से मर सकता है, ठीक है। राइट टू डाई विद डिग्निटी, एक डिग्निटी मतलब होता है कि मान लो एक बूढ़ा आदमी अपनी एज के साथ मर रहा है तो वो डिग्निटी के साथ मर रहा है। कोई आदमी तड़प तड़प के मर रहा है तो दैट इज़ नॉट अ डिग्निटी, है ना। इट रिमेन्स एन इथिकल एंड मॉरल चैलेंजिंग इशू। मगर फिर भी लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि इथिकली और मॉरली चैलेंजिंग इशू है। तो अब तुम्हारे 1 मिनट के करीब खत्म हो चुका है, तुमने ये सब बताया। अब बात करते हैं, नाउ मूविंग ऑन टू रीसेंट न्यूज़, ऐसे करके बोलना तो लोगों का इंटरेस्ट भी जागेगा। अब रीसेंट न्यूज़ जब बताओगे, द डिबेट ओवर यूथेनेशिया हैज़ इंटेंसिफाइड ग्लोबली, ठीक है। पूरे ये चीज़ें तो क्या होती हैं, तुम कुछ चीज़ें पिक कर सकते हो, मान लो कोई और टॉपिक भी आ गया, द डिबेट ओवर डैश डैश डैश, लेट्स से द डिबेट ओवर ग्लोबल वार्मिंग हैज़ इंटेंसिफाइड ग्लोबली, है ना। ग्लोबल वार्मिंग में भी यही चल रहा है। ऑफ इन्वायरमेंटल इशूज़ आर इंटेंसिफाइड, तो देख रहे हो, चीज़ें रिपीट कर सकते हो तुम अगर कंटेंट है तो।
ठीक है, बस उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना। कंट्रीज लाइक द नीदरलैंड्स, बेल्जियम एंड सम स्टेट्स इन द यूएसए हैव लीगलाइज्ड इट अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। ठीक है, कंट्रीज जैसे कि द नीदरलैंड्स, बेल्जियम एंड सम स्टेट्स इन द यूएसए, ठीक है, हैव लीगलाइज इट अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। क्लियर, तो उन्होंने लीगलाइज कर रखा है। कितनी अच्छी बात है, तुम्हें पता है इसके बारे में। इन इंडिया, अब इंडिया की बात करते हैं। इन इंडिया पैसिव यूथेनेशिया वॉज लीगलाइज इन 2018। तो पैसिव यूथेनेशिया कब लीगलाइज हुआ? 2018 में बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को करा, बट एक्टिव यूथेनेशिया रिमेन्स इलीगल। तो ये देखो कितना स्मार्टली ये अलग थोड़ा कंटेंट ऐड कर दिया गया कि टाइम जो है हम इस टाइम का सही यूटिलाइज कर पाएँ। जब पैसिव यूथेनेशिया की बात हो गई है तो एक्टिव की बात नहीं हुई है, इसका मतलब वो इलीगल है ना। तो ये चीज़ें कुछ ना ऑब्वियस चीज़ों को तुम ऐसे डाल सकते हो बीच बीच में कि अगर एक पार्ट तुम बोल रहे हो तो दूसरा पार्ट भी बोल दो, जो कि बड़ा ऑब्वियस है कि मोहन और सोहन में मोहन की नौकरी लग गई, एक ही पोस्ट थी, इस वजह से सोहन की नौकरी नहीं लग पाई। ठीक है, तो तुम इसने खींच दिया, तुमने सोहन को भी डाल दिया बीच। अब द केस ऑफ अरुणा सानबाऊ केस, ठीक है, अरुणा सानबाऊ केस है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल इंसिडेंट इन इंडिया वेयर पैसिव यूथेनेशिया वॉज डिस्कस्ड। ठीक है, एक मोस्ट नोटेबल जो पैसिव यूथेनेशिया सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज करा ना, वो अरुणा सानबाऊ का केस था, वेयर पैसिव यूथेनेशिया वॉज डिस्कस्ड लीडिंग टू द लैंडमार्क जजमेंट। तो जो जजमेंट पास हुई वो अरुणा सानबाऊ के केस से ही हुई है। तो इस अरुणा सानबाऊ का केस अच्छे से समझ के रखना। क्या है ये मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा। कारण क्या है इसका, पहले मैं ये 3 मिनट का कंटेंट खत्म कर देता हूँ। अगर तुम्हें कुछ भूल गए तो तुम इस केस को एक्सप्लेन भी कर सकते हो। मान लो तुम्हारे पास 3 मिनट का समय है और टाइम पता नहीं कब चला गया, तुम्हारा इंट्रोडक्शन भी 20 सेकंड में ही खत्म हो गया, तब भाई तुम अरुणा सानबाऊ का केस एक्सप्लेन कर देना। यूथेनेशिया किस वर्ड से, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, वो एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, तो वो जो है एड ऑन्स है जब टाइम बचा हुआ है तब के लिए। तो देखो ये चीज़ समझ में आई, रिसेंट न्यूज़ हो गई। तो इस टॉपिक में आगे आता है कि फ्यूचर क्या है या तुम्हारी तरफ से क्या सजेशंस हैं। तो लुकिंग एट द वे अहेड, हम अगर आगे देखें तो इट इज़ क्रूशियल दैट वी फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग पैलिएटिव केयर। अब पैलिएटिव केयर को हम बढ़ावा दे सकते हैं। पैलिएटिव केयर होता क्या है? विच एम्स टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम सिम्टम्स एंड स्ट्रेस ऑफ सीरियस इलनेस। क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी इलनेस है, जो ऐसी बीमारी है जो तुम्हारे जीवन भर रहनी पड़ेगा, जिसके साथ उसके स्ट्रेस आते हैं, उसके सिम्टम्स आते हैं, उससे इंसान घबरा जाता है ना, उससे इंसान जो है वो टूट जाता है। तो उस चीज़ पे ध्यान रखें, हम पैलिएटिव केयर पे ध्यान रखें। ठीक है, इसको स्ट्रेंथन करें। अगर मैं फ्यूचर देखने की बात करता हूँ तो रैदर देन फोकसिंग ऑन ओनली ऑन यूथेनेशिया, हम सिर्फ यूथेनेशिया को देखें, है ना, कि सीधा हम उसको बस आराम से मरने की वो कर दें। तो इससे अच्छा हम क्या करें, वी शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स इंश्योरिंग एवरी पेशेंट हैज एक्सेस टू पेन मैनेजमेंट। हमें किस पे काम करना चाहिए? यूथेनेशिया से पहले स्टेप पे, कि इंसान को पेन को मैनेज करने का आना चाहिए। एंड कंपैशनेट एंड ऑफ लाइफ केयर, ठीक है, कुछ केयर होनी चाहिए। देर इज़ ऑल्सो अ नीड फॉर क्लियर लीगल फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट द मिस यूज़ ऑफ यूथेनेशिया। और तुम्हारे हिसाब से कि तुम्हें एक क्लियर फ्रेमवर्क भी देना पड़ेगा कि जिससे कि यूथेनेशिया का मिस यूज़ ना हो पाए। ये मिस यूज़ कैसे हो सकता है? स्पेशली फॉर वर्नेबल ग्रुप्स सच एज एल्डरली और डिसेबल्ड। जो डिसेबल्ड है, जो बोल नहीं सकता, जो एल्डर है, जो बूढ़ा हो चुका है ना, उनके साथ मिस यूज़ ना हो इस चीज़ का। ठीक है, वो ना चाहते उनको यूथेनेशिया देना पड़ रहा है ना, तो ये चीज़ें ना हो, इसलिए एक स्ट्रिक्ट लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। क्लियर? फिर लास्ट में आते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूड कैसे करना है? फाइनली टू कंक्लूड बोलना। ठीक है, फाइनली टू कंक्लूड, मर्सी किलिंग प्रेजेंट्स अ डिफिकल्ट मॉरल डेलेमा। ठीक है, एक मॉरली कन्फ्यूजन पैदा कर दी मर्सी किलिंग ने। आधे लोग सपोर्ट में, आधे लोग सपोर्ट में नहीं है। ठीक है, वाइल सम व्यू इट एज अ वे टू रिलीव सफरिंग। अब तुमने दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू रखने हैं। वाइल सम व्यू इट एज अ वे ऑफ रिलीव सफरिंग एंड अलाउ डिग्निफाइड डेथ। देखो बार बार डिग्निफाइड, डिग्निटी, डेथ, ये सब बोला जा रहा है ना। कुछ लोग उसको देखते हैं कि इससे दर्द खत्म हो जाएगा और एक इंसान अपनी अच्छी मौत मर पाएगा। ठीक है, यूथेनेशिया का मतलब भी यही बताया मैंने। मगर कुछ लोग कहते हैं कि ज़िंदगी जो है एक सेक्रेड है, पवित्र चीज़ है, एंड शुड नॉट बी एंडेड इंटेंशनली। खुद से नहीं करनी चाहिए ज़िंदगी ख़त्म। कुछ लोग ये मानते हैं। ठीक है, कुछ लोग फिलोसफिकल और इथिकल एक रिलीजियस बिलीफ भी प्रोवाइड करते हैं कि हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता। तो इट इज़ अ टॉपिक वेयर पर्सनल, लीगल एंड इथिकल पर्सपेक्टिव नीड टू बी केयरफुली कंसीडर। तो तुम देख रहे हो कितना डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हो कि एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे पर्सनल, लीगल, इथिकल चीज़ों को देख के काम करना चाहिए। सो डिबेट अराउंड यूथेनेशिया फोर्सेस टू रीथिंक। अब ये देखो फिर से डिप्लोमेटिक वे कि इसके बारे में डिबेट जो है हमें क्या सोचने में मजबूर करती है कि किस तरह हम जिंदगी को देखते हैं, सफरिंग को देखते हैं, एंड द राइट ऑफ इंडिविजुअल इन एक्सट्रीम मेडिकल कंडीशन। ठीक है, तो हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम लाइफ को कैसे देखते हैं, सफरिंग को कैसे, एक पेन को कैसे देखते हैं, और ज़िंदगी जीने के तरीकों एक एक्सट्रीम मेडिकल कंडीशन में कैसे देखते हैं। लास्ट में थैंक यू बोल देना। क्लियर? एंड जस्ट इन केस जो लोग सोच रहे थे कि अरुणा सानबाऊ का केस है क्या, तो एक्चुअल में ना ये एक पैसिव यूथेनेशिया का केस है। ठीक है, पैसिव यूथेनेशिया जो इंडिया में 2018 में लीगल हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मैंने अभी भी बताया तुम्हें, है ना। ये एक कर्नाटका में हल्दीपुर नाम की जगह है, वहाँ पे रहने वाली थी। ठीक है, और 1967 में नर्स बनने के लिए मुंबई आई थी। आगे जाके वो KEM हॉस्पिटल में नर्स बन जाती हैं। ठीक है, किंग एम्पीरियल मैजेस्टिक समथिंग लाइक दैट नेम है। वहाँ पे एक सोहन लाल नाम का एक स्वीपर होता है, जो क्या करता है उनके साथ
अभद्र व्यवहार करने की कोशिश करता है। 27 नवंबर 1973 बेसमेंट में जाके एक चेन बांध देता है उनके गले में, जिसकी वजह से ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है और वो उनका ब्रेन डैमेज हो जाता है, कॉमा में चले जाती हैं और 36 ईयर तक वो कॉमा में रहती हैं। इस ये पूरे टाइम के दौरान केईएम हॉस्पिटल की बाकी नर्स जो हैं वो इनकी मदद कर रही होती हैं, ठीक है, हर चीज़ में, हर छोटी से छोटी चीज़ में। खाना भी उनको नाक में पाइप के थ्रू ऐसे करके चीज़ें होती है, ठीक है, उनका कुछ बोल नहीं सकती, कॉमा में है, प्रॉपरली कॉमा में है, ठीक है। ये हालत देख के, ठीक है, इतने 2009 तक ये हालत देख के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं पिंकी वीरानी। पिंकी वीरानी क्या करती हैं, कोर्ट में एक अर्जी लगाती हैं आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, रेट के तहत, कि हमें उनको, ये अरुणा आसान बाबू को क्या बोलते हैं, पैसिव यूथेनेशिया कर देना चाहिए इनके साथ। हम उनको क्यों तड़पा रहे हैं इतना, वो कुछ नहीं कर सकती हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये उन्होंने ये साइन करी, ये चीज़ें बात करी, कोर्ट में ये चीज़ पहुँचाई, तो कोर्ट ने अपना काम शुरू कर दिया। 2010 में, देखो 2009 में बात पहुँची थी, 2010 तक डॉक्टर वगैरह चेक करते रहे, ठीक है, अलग अलग डॉक्टर ने अपने अपने ओपिनियन दिए और कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया, मना कर दिया कि उसको नहीं मारेंगे, ठीक है। रीज़न क्या हुआ कि डॉक्टर ने बोला उसका दिमाग अभी जिंदा है, और लोगों ने भी बोला कि दिमाग अगर, इफ़ दिमाग इज़ वर्किंग, इफ़ ब्रेन इज़ वर्किंग, तो हम नहीं उसको यूथेनेशिया कर सकते। सेकेंड थिंग इज़, जब 36 ईयर्स से नर्सिस को प्रॉब्लम नहीं हुई, घर वाले नेबर्स को प्रॉब्लम नहीं हुई, तो एक तो सोशल एक्टिविस्ट हैं पिंकी ईरानी, तो कोई रिलेशन में भी नहीं आती उनके, ठीक है। तो इस चीज़ का भी विरोध हुआ कि वाई आर यू कमिंग इन दैट मैटर, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रख के हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च 2011 में लैंडमार्क जजमेंट दिया, और उसके बाद आगे आगे करके उसको, उसमें बढ़िया काम होते रहे, ठीक है। तो आखिरकार अरुणा सान बाबू जो है वो 2015 में 18 मई को मर गई, निमोनिया की वजह से, लंग में बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया था, उसकी वजह से मर गई, ठीक है। तो कोर्ट ने भी यही कहा कि इस केस में ऐसा होगा कि अगर तुम्हारे नेबर, तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं, उनसे परमिशन ली जाएगी, डॉक्टर से परमिशन ली जाएगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करके पैसिव यूथेनेशिया होगा, अगेन स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ठीक है। तो एक बार कंफर्म कर लेना, 2018 है, यहाँ लिखा है कि लैंडमार्क जजमेंट 7 मार्च 2011 में दी गई है, ठीक है। तो बेटर वे ये है, ये बात बोल देना तुम, लीगलाइज आगे जाके हुआ होगा क्योंकि जजमेंट पहले दे दी होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो बस होप तुम्हें समझ में आया होगा और तुम अब मर्सी किलिंग पे बोल पाओगे बढ़िया से, एटलीस्ट कंटेंट तो दे दिया ना। चलो।